हेलो बच्चा, मैं हूँ आपकी यशिका मैम आपके सामने। आज हम इस लेक्चर के अंदर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे 2010 से लेके 2023 के, उन सबको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके पास चाहे एमसीक्यू आया हो, चाहे असर्शन रीजन के आपके पास क्वेश्चन हो, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन हो, 2 का हो, 3 का हो या 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे वो सभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। मतलब जो सिलेबस जो टॉपिक आपके सिलेबस में से हट चुके हैं वो टॉपिक यहाँ पर नहीं कवर अप करेंगे, उसके क्वेश्चंस मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मैंने रखे हैं। दूसरी बात, हम जो ये वाला चैप्टर है इसको 2 टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं, टॉपिक 1 और टॉपिक 2। टॉपिक 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल और फिनोल आपके पास रहेगा। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सॉल्व होंगे। सेकंड टॉपिक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ईथर का करेंगे। अगर आप थोड़ा सा पेपर को देखोगे तो अगर मैं बड़े क्वेश्चंस की, नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ, अल्कोहल फिनोल से आपको क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं, ईथर से थोड़े से आपको क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आता है, यहाँ एक आएगा तो यहाँ आपको कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हमेशा रहेगा ही रहेगा आपके पास ऑन एन एवरेज। कई बार 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि ईथर से क्वेश्चन नहीं पूछा, सारे क्वेश्चन किससे पूछ लिए गए हैं, फिनोल और अल्कोहल से पूछे गए हैं। तो आपको बड़े ध्यान से करने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन जो आपके पास है क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज शोन बाय 2-फिनाइल इथेनॉल विद ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, आपसे क्या बोला है, आपको 2-फिनाइल इथेनॉल आपको दे दिया गया है। इसने क्या बोला है कि अगर इसको मैंने ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट किया तो किस तरह की ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है, वो आपको यहां पर बताना था। ये बोलता है कि आपको टर्बिडिटी आपको 5 मिनट्स के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, या टर्बिडिटी आपको ऑब्जर्व ही नहीं होती है, या इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है, या टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व एट रूम टेम्परेचर बट विल डिसअपियर आफ्टर 5 मिनट्स। इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है, यही आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो इसका एक बार टॉपिक देख लेते हैं। जो आपका ये क्वेश्चन है वो किससे लिया गया है, ल्यूकास टेस्ट से आपके पास लिया गया है। अब देखो, ल्यूकास टेस्ट हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट का जो टॉपिक कवर किया था उसमें भी मैंने आपको कराया था। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट बेसिकली काम क्या करता है, ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिस्टिंग्विश तो करता है, लेकिन कैसे करता है, उसके लिए आप क्या करते हो, कोई भी अगर मैंने आपको अल्कोहल दे दिया, उस अल्कोहल के अंदर आप एक रिएजेंट यूज करते हो, जिस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। और वो रिएजेंट होता क्या है, आपके पास एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के अंदर जब आप HCl को मिक्स करते हो तब आपके पास वो ल्यूकास रिएजेंट आपके पास बनता है। मतलब ल्यूकास रिएजेंट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो, जब आपने किसी अल्कोहल के अंदर आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, और वही ऑब्जर्वेशन आपको कंफर्म करती हैं कि जो अल्कोहल है वो किस टाइप का होगा, क्या वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या फिर आपके पास टर्शरी होगा। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पर वो काम किस तरह से करता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल दिया गया है और उसमें मैंने ल्यूकास रिएजेंट यहां पर डाल दिया, मतलब उसमें मैंने क्या किया, जिंक क्लोराइड प्लस में HCl अगर मैंने डाल दिया, तो होता क्या है, आपको एकदम से टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। टर्बिडिटी का मतलब अल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट को डाला, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट को डाला तो आपके पास क्या होती है, आपको टर्बिडिटी तो मिलती है बच्चा, लेकिन क्या होता है, 5-7 मिनट के बाद आपको दिखाई देती है। मिल्कीनेस आपको कितनी देर के बाद मिलती है, 5-7
मिनट के बाद दिखाई दे, तुरंत एकदम से ना आए, 5-7 मिनट के बाद आए, तो वो आपको कंफर्म कर देता है कि जो आपका अल्कोहल दिया गया है वो अल्कोहल कैसा है, सेकेंडरी नेचर का आपके पास है। और अगर किसी अल्कोहल के अंदर आपने जिंक क्लोराइड HCl डाला, मतलब आपने क्या डाला, ल्यूकास रिएजेंट को डाला, और आपको टर्बिडिटी मिलती ही नहीं है, तो इसका मतलब वो किस नेचर का है, प्राइमरी नेचर का आपके पास है। ये बात सभी को क्लियर हो गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है। ल्यूकास रिएजेंट डाला जाता है, अगर टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होती है इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, अगर टर्बिडिटी 5-7 मिनट के बाद दिखाई देती है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर तुरंत आपको टर्बिडिटी दिखाई दे जाती है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, टर्शरी अल्कोहल आपके पास होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आए वापस से। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन पे आप देखोगे, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था, आपको 2 फिनाइल इथेनॉल दिया गया था। ठीक है, आपको क्या करना था बेटा, जब भी अब आपको 2 फिनाइल इथेनॉल कोई भी नाम दिया जाता है, पहले तो आपको क्या बनाना है, उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर लेना है। अब देखो, इथेनॉल का मतलब क्या है, 2 कार्बन आपने लगाया, इथेनॉल 1 ओल आपके पास है, मतलब फर्स्ट कार्बन पर ही आपको क्या करना है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपको यहां पर लगा लेना है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन एटम 2 पे फिनाइल है, तो सेकंड कार्बन पर क्या बनाना है, फिनाइल रिंग आपने बना दी। वैलेंसी को सेटिस्फाई करो, CH2 है, ये आपके पास CH2 है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इस स्ट्रक्चर को, तो आपका हाइड्रोक्साइल जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है, प्राइमरी है। मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, प्राइमरी अल्कोहल का आपका है। और आपने अभी अभी पढ़ा है कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट को डालते हैं तो टर्बिडिटी आपको नहीं मिलती है। तो इसका मतलब अगर आप फर्स्ट का आंसर लगाना चाहोगे तो फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके पास क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्टेंट दिया गया है, उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको लगा दिया गया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शन करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड आपके पास है, क्या करता है, रिडक्शन आपके पास करता है। और यहां से एक ही क्वेश्चन है जो CBSE बार बार पूछती है, वो हमेशा क्या देता है, आपके एल्डिहाइड या कीटोन पर ही इस रिएक्शन को देता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब जब हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमेशा क्या होता है, अल्कोहल आपके पास बनता है। तो इसका मतलब कहीं पर भी अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखाई देता है तो उसको हटाकर आपको क्या बनाना है, अल्कोहल वहां पर जनरेट करना है। तो यही काम आपको यहां करना था। तो ध्यान से देखो, इधर आपके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, आपको क्या करना था, कार्बोनिल ग्रुप हटाना था, और क्या करना था, हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपको यहां पर जोड़ देना था। बाकी सब क्या रहेगा, एज इट इज आपके पास रहेगा। तो अगर आप सेकंड का सही आंसर की बात करोगे तो आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके पास क्या कहता है। आज हम क्या नाम है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, वो सारे कवर अप कर लेंगे, शायद 34-35 क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन गिव्स अ टर्शरी अल्कोहल। क्वेश्चन में क्या बोला कि आपके पास कौन सी एल्कीन आपके पास है जिसका आपने एसिडिक हाइड्रेशन किया है, मतलब आपने H पॉजिटिव की प्रेजेंस में वाटर आपने ऐड किया है, और वो क्या देता है, आपको टर्शरी अल्कोहल देता है। आपको बताना है ABCD 4 एल्कीन आपको दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर, उन 4 एल्कीन में से कौन सी एल्कीन होगी जो टर्शरी अल्कोहल देगी। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब देखो बच्चा, काम कैसे करता है, अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन दी गई है और जब आप उसका हाइड्रेशन कराते हो तो आपके पास होता क्या है, एक कार्बन पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और दूसरे कार्बन पर जाकर OH जुड़ जाता है। मतलब आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। देखो आपके पास क्या है, आपके पास 4 तरह की एल्कीन आपको दी गई है। पहला क्या है, 2 ब्यूटीन आपके पास है। 2 ब्यूटीन का मतलब है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 आपके पास, ये 2 ब्यूटीन हो गया।
अगला आपके पास है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन का मतलब क्या है, प्रोपीन बनाया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सेकंड पर क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिया, मतलब CH3 ग्रुप आपने यहां पे लगा दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। प्रोपीन कैसे बनाओगे, CH3CH आपके पास रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होगा CH2, ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड। अगला क्या है, 1 ब्यूटीन है। 1 ब्यूटीन का मतलब है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 आपके पास। तो ये 4 आपके पास क्या है, कंपाउंड आपके पास है। ठीक है, आपको ये बताना है किसका हाइड्रेशन आपने किया कि टर्शरी अल्कोहल मिला। ठीक है, आप फटाफट से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप इसी के ऊपर अप्लाई करके देख लो। ध्यान से देखो, आपने सबसे पहले काम कहां होता है, डबल बॉन्ड पे होता है, तो आपने पहले क्या किया, डबल बॉन्ड को हाईलाइट कर लिया। आपको क्या करना है, आपके पास ब्यूटूइन आपके पास दिया गया है, तो आपके पास क्या होगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक कार्बन पर OH जुड़ेगा। तो देखो, जब यहां पर आपका OH जिस कार्बन से अटैच होगा, फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CHOH आपके पास CH3, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है कैसा है, सेकेंडरी आपके पास है, तो इसका मतलब पहले वाला तो गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपके पास। अब सेकंड पे चलते हैं, आपके पास सेकंड के अंदर आपके पास क्या रहेगा, सेकंड आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड CH3 है। देखो कैसे आपके पास काम करेगा, ये रब कर लेते हैं एक बार, खिचड़ी सी पकी हुई है यहाँ पे। यहाँ देखो, आपके पास CH3 है, कार्बन है, CH2 है, आपके पास CH3 है। आपने इसका एसिडिक हाइड्रेशन कराया, क्या होगा, आपके पास एक कार्बन पर जाकर क्या होगा, OH जुड़ जाएगा, दूसरे पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, तो इसका मतलब क्या मिला है, टर्शरी अल्कोहल आपको मिला है। तो सही आंसर तो आपको पता चल गया कि सेकंड का आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे अगले वाले में देखोगे आपको कैसा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी मिलेगा, जब आप C और D की बात करोगे तो। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा इसे। आगे बढ़े, एक बार इसको फटाफट से रब कर लेते हैं बोर्ड को। तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये आपसे बोलता है कि कौन सा अल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन लिखा है। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे कि कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं करता है या कौन सा करता है, आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, देखो, अगर आपके पास अल्कोहल दिया गया है तो इसका मतलब अल्कोहल के अंदर क्या होगा, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा और वो किसी ना किसी कार्बन से अटैच होगा। ये बात सबको पता है। अगर मैंने किसी अल्कोहल की बात की है, इसका मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपका अटैच होगा और वो किसी ना किसी कार्बन के साथ आपका लगा हुआ होगा। ठीक है, अब बात क्या है कि अगर वो कार्बन है, उस कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन एटम अगर आपके पास होता है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन करेगा। अगर उसके पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है तो वो कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करता है। कंसेप्ट समझ में आया। अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपके पास जिस कार्बन से अटैच है, अगर उस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अब देखो, चारों आपके पास अल्कोहल दिए हैं, 1 बाय 1 हम लेकर चलते हैं। पहला क्या है, ब्यूटेनॉल आपके पास है। ब्यूटेनॉल का मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2OH आपके पास है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, अगला देखो, आपके पास ब्यूटेन 2 दिया गया है, मतलब CH3 CH आपके पास है, CHOH आपके पास है, इधर आपके पास CH3 है। फिर से देखो, आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वहां पर क्या है, हाइड्रोजन आपको दिया गया है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन करेगा। समझ आ रही है बात। अगला देखो, आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 है, 2 मिथाइल ब्यूटेन
2 ओल आपको दिया गया है, तो फटाफट से बनाओ। 4 कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन पर OH है, सेकंड पर ही क्या है, मिथाइल ग्रुप आपके पास दिया गया है। ठीक है, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लो, CH2 है, इधर आपके पास CH3 है, तो ये आपके पास होगा। चेक करो इसे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन भी नहीं करेगा। तो सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी तरह का? नहीं? अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना जल्दी होगा मैं उतना जल्दी आपको सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कहता है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन इनटू 1 प्रोपेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट एंड कंडीशन शुड बी यूज। देखो भाई, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है और कई तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। ये आपकी नेम रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, याद रखो, हमेशा यही एग्जाम्पल देता है, इसके सिवाय दूसरा एग्जाम्पल पेपर में पूछता ही नहीं है। आपको हमेशा देगा कि प्रोपीन से आपने क्या बनाया है, प्रोपेनॉल आपने बनाया है। कैसे बनता है प्रोपेनॉल, जब आपने डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराई है पर ऑक्साइड बेस कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद आया? ठीक है, एक बार इस कंसेप्ट को साथ के साथ देख लेते हैं ताकि जिस आपका रिवाइज हो जाएगा और जिसको नहीं आता है उसको पता चल जाएगा काम कैसे करता है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएं। तो देखो बच्चा, आपके पास प्रोपीन है और प्रोपेनॉल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोपीन बनानी है। ध्यान से समझना, ये मेरे पास क्या है, प्रोपीन आपको दी गई है। ठीक है, आपको क्या कराना है, इस प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है। कैसे बनेगा वो देखो। सबसे पहले क्या है, डाइबोरेन है, आपके पास क्या है, B2H6 है। अब देखो B2H6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, HBH2, इसका होल ट्वाइस लिख सकती हूँ। बोरोन 3 कार्बन एटम है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बोरोन आपके डबल हो जाएंगे तो क्या बनेगा, B2H6 बनेगा। मतलब आप क्या करा रहे हो, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करा रहे हो। क्लियर है? अब देखो ये काम कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। जब जब हम एल्कीन का डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक चीज फिक्स है कि यहां पर जो बोरोन एटम आपके पास होता है वो एल्कीन के उस कार्बन पर जाकर अटैच होता है जिसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा आपके पास होते हैं। क्लियर है? बोरोन हमेशा वहां जुड़ेगा, एल्कीन के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। तो यहां पर आपका फर्स्ट कार्बन एटम है जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका CH जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसी पर जाकर क्या होगा, ये बोरी आपके पास बोरोन है वो आपका जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, BH2 यहां हो जाएगा, और इस डाइबोरेन का जो हाइड्रोजन आपके पास है वो हाइड्रोजन क्या होगा, सेकंड कार्बन एटम पर जाकर जुड़ जाएगा। इतना समझ आया? आगे देखो कैसे काम करेगा। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है, ये रिएक्शन तब तक आपके पास कैरी ऑन होती है जब तक बोरोन के पास हाइड्रोजन है। मतलब आपको रिएक्शन को बार बार करना है जब तक बोरोन के पास वाले हाइड्रोजन सभी खत्म ना हो जाएं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बोरेन आपके पास बना है, बोरेन हाइड्राइड आपके पास बना है, ये क्या करता है, फिर से क्या करेगा, आपके पास प्रोपीन के साथ जाकर फिर से रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन कैसे करेगा, आपके पास फिर से क्या करेगा, बोरोन उस कार्बन से जाके जुड़ेगा, आपके पास जिस कार्बन के पास क्या होंगे, हाइड्रोजन आपके पास ज्यादा होंगे। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, बोरोन के पास वाला हाइड्रोजन उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो ध्यान से देखना प्रोडक्ट कैसे आपके पास बनेगा। आपके पास क्या है, CH3 है, CH है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, और ये जो आपका फर्स्ट वाला कार्बन एटम है, ग्रीन पेन से जो लिखा है फर्स्ट कार्बन एटम है, इससे जाके क्या जुड़ेगा, ये बोरोन जुड़ेगा। अब बोरोन कैसे जुड़ेगा, ध्यान से समझना। BH है, एक बार कलर चेंज कर रही हूं, ये जो BH के साथ ग्रुप लगा है जिसको मैंने सर्कल किया है उसी को यहां पे लिख रही हूं, क्या होगा, CH, आपके पास CH2 CH3, ये भी CH2 है भाई। इतना क्लियर हुआ?
अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बच्चा, BH के साइड में, राइट साइड में जो प्रोडक्ट है वो प्रोपाइल ग्रुप आपके साथ अटैच है, CH2 CH2 CH3। ऊपर की तरफ देखोगे वो भी प्रोपाइल ग्रुप आपके पास है। तो अगर आप इसको सम अप करके लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, BH इंटू CH2 CH2 CH3 का होल ट्वाइस लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास कैसे काम करेगा। अब देखो फिर से बोरोन के पास हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये जो बोरोन है ये फिर से क्या करेगा, आपके पास प्रोपीन के साथ जाके फिर से रिएक्ट करेगा। फिर से बोरोन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसका मतलब देखो प्रोडक्ट आपके पास कैसे बनेगा, CH3 CH, यहां पर इस CH के साथ क्या जुड़ेगा, बोरोन जुड़ेगा, और बोरोन के साथ ऑलरेडी क्या है, प्रोपाइल ग्रुप, आपके पास 2 प्रोपाइल ग्रुप है, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो अगर मैं इसको दोबारा से लिखना चाहूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आपके पास यहां पर देखो एक प्रोपाइल ग्रुप, 2 यहां पर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, आपके पास बोरोन CH2 CH2 CH3 का होल थ्राइस लिख सकते हो। अब देखो अब रिएक्शन यहां खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि बोरोन के साथ क्या आ गए, एक भी हाइड्रोजन आपका अटैच नहीं है, सारे क्या है, 3 के 3 आपके प्रोपाइल ग्रुप हैं। अब यहां पर जाकर क्या होता है, आपका जो पर ऑक्साइड है, आपका बेस कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में ये जाके रिएक्ट करता है। क्लियर है? अब काम कैसे करता है ध्यान से देखना। बोरोन के साथ जो ब्रैकेट में आपके पास दिया होता है ना, जो भी आपके पास ग्रुप दिया गया है, इसका अल्कोहल बनाना होता है। प्रोपाइल है तो प्रोपाइल से क्या बनेगा, प्रोपाइल अल्कोहल, आपके प्रोपेनॉल आपके पास बन जाएगा। अब देखो 3 प्रोपाइल ग्रुप हैं तो इसका मतलब 3 मोल आपके प्रोपेनॉल के बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे कई बार पूछता है प्रोपेनॉल के कितने मोल आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या होगा, BOH थ्राइस है वो आपका बाहर निकल जाएगा। ये 2 प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, कई बार दोनों प्रोडक्ट आपसे पूछता है कि दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे। तो एक ही पेज में ये पूरी रिएक्शन आ गई जिसको सर्कल किया है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है सभी को? आगे से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, हो जाएगा आपसे। एक बार लिखकर जरूर देखना, जब तक लिखकर नहीं देखोगे इस रिएक्शन को तब तक आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके पास क्या कहता है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल इज। अब देखो आपको क्या दिया गया है, साइक्लोहेक्सेनोल है। पहले तो मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, फर्स्ट कार्बन पर ही मिथाइल है तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर होगा। इसने क्या बोला है, मैंने इस अल्कोहल का क्या किया, एसिड हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कर दिया है, सॉरी, क्या किया है, डिहाइड्रेशन किया है। अब देखो बच्चा आपने पढ़ा है, अगर आपको याद ना हो तो याद रखना कि डिहाइड्रेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। साथ में आप क्या करते हो, हीट करते हो, और इसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, अल्कोहल आपके पास होता है, और अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट होता है। यही पढ़ा है आपने। ठीक है, अब देखो अगर आप प्रोडक्ट पे देखोगे ना, थोड़ा सा अगर आप प्रोडक्ट का नाम भी अगर आपने पढ़ा है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, पहले में क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, सेकंड में एल्कीन बन रहा है, थर्ड में अल्कोहल बन रहा है, फोर्थ में एल्केन बन रहा है। मतलब यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास है जहां एल्कीन बन रहा है। तो अगर आपको रिएक्शन नहीं पता क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो भी आप बता सकते हो कि 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? एक बार इसका कंसेप्ट देख लो, आपके पास रिएक्शन को भी थोड़ा सा समझा देती हूं। ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे होगी बच्चा, आपके पास ये अल्कोहल दिया गया है। अब देखो होता क्या है रिएक्शन के अंदर, आपके पास अल्कोहल होता है, साइड वाले पे हाइड्रोजन होता है, दोनों हटते हैं और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आपके पास जुड़ जाता है। यही रिएक्शन होती है। तो देखो कार्बन आपके पास है,
जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, अब इसके पास में आपके पास 3 तरह के कार्बन प्रेजेंट है। एक तो ये CH3 है जिसको मैंने मार्क किया है, एक आपको जिसको मैंने डॉट लगाया है। ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ। ये आपके पास है, येलो ले लेते हैं, ये आपका C है, एक आपका ये वाला कार्बन एटम है। अब देखो थर्ड वाला कार्बन एटम, ये वाला जो मैंने लिखा है, इन दोनों का इन्वायरमेंट आपके पास डॉट वाले का सेम है, तो आप कोई भी एटम ले सकते हो, ये दोनों एक जैसे रहेंगे। इसको 1 दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन करोगे तो वो 1 पर भी पॉसिबल है, 2 पर भी पॉसिबल है। मान लिया कि मैं सेकंड कार्बन वाले पे बात कर रही हूं, तो आपके पास क्या होगा कि सेकंड कार्बन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन है, जाएगा और इन दोनों के बीच में आपके पास क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और CH3 जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा, तो एक प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। लेकिन अगर आपने पहले वाले कार्बन को चूज किया तो पहले वाले के अंदर क्या होगा, आपके पास इस वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है आपके पास वो जाएगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, मतलब आपके पास क्या है, इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब फर्स्ट और सेकंड कार्बन है, मेजर कौन सा रहेगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ऑब्वियसली बात है कि मेजर रहेगा। क्यों रहेगा, एल्कीन जब भी बनती है उसके ऊपर क्या लगाते हो, सेड्जफ रूल अप्लाई करते हो, और यही आपके पास क्या बताता है, सेड्जफ रूल बताता है कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास बनती है वही आपके पास क्या देता है, मेजर प्रोडक्ट आपको देता है। क्लियर है ना आपको। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ए और बी नाम दे लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ, ये बी हो गया, ये आपके पास ए हो गया। हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, देखो ये एल्कीन है, इधर 2 एटम प्रेजेंट है, इधर पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है सिर्फ। लेकिन ए वाले में देखो डबल बॉन्ड के इधर वाले कार्बन पर CH3 है, इधर भी CH3, इधर भी CH, एक जगह H है, तो ये वाली क्या है, ए वाली, वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, इसी को क्या बोलते हैं, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके पास यही होगा। समझ आया आपको कैसे काम करता है। अच्छी बात है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, डूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द इनिशिएशन स्टेप इज। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है या मेरे मैकेनिज्म वाली वीडियो को देखा है जहां हमने 3 नंबर का मैकेनिज्म कवर किया है, जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर के अंदर, ऑर्गेनिक पूरी चारों चैप्टर्स के अंदर जितने मैकेनिज्म है सबको हमने एक जगह पे पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया भी है, हम क्या करते हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं और आपके पास क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो देखो जब भी बच्चा रिएक्शन आप कराते हो, रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक लीविंग ग्रुप आपका होता है। लेकिन जब जब अल्कोहल आपको दिया जाता है, मान लिया मेरे पास ये अल्कोहल है, इथेनॉल आपको दिया गया है, ठीक है, इथेनॉल से इथीन आपके पास बन रहा है, तो आपके पास इथेनॉल के अंदर आपको लीविंग ग्रुप दिखाई देना चाहिए। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इथेनॉल के अंदर पहली चीज आपके पास आपको क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर कि इथेनॉल के अंदर जो आप सोचते हो कि ये जो OH ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, ये कभी भी लिविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप कभी भी लिविंग ग्रुप आपके पास नहीं होता है, इसको लिविंग ग्रुप बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, जब आप इसका क्या कराते हो, प्रोटोनेशन कराते हो, और जैसे ही आप प्रोटोनेशन कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, OH2 ग्रुप आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब आपका ये वाटर टाइप वाला जो आपको यहाँ पे ग्रुप दिखाई देगा, यही वाटर आपके पास क्या बनता है यहाँ पर, अब ये लिविंग ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपको किसी भी तरह की रिएक्शन करनी होती है, उस रिएक्शन के अंदर अगर आप अल्कोहल पे रिएक्शन कराते हो, पहला काम आपको क्या करना होता है, लिविंग ग्रुप को जनरेट करना होता है। और लिविंग ग्रुप को जनरेट कैसे कराते हो, जब आप उसका प्रोटोनेशन कराते हो। तो हर एक स्टेप के अंदर पहला स्टेप आपके पास क्या रहेगा, प्रोटोनेशन का स्टेप रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर सही आंसर लगाओगे, आपके पास पहला स्टेप क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है,
इसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपाउंड X with the molecular formula C3H8O can be oxidized to another compound Y whose molecular formula is C3H6O2. The compound X may be. देखो थोड़ा सा आपको ये टफ लगेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो दोनों मिलके सोचते हैं। क्या दिया गया है, आपको एक X दे दिया जिसका फॉर्मूला दिया C3H8O। इसने बोला जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, Y आपको यहाँ पे मिलता है, और Y का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O2 आपके पास है। ठीक है, आपको बताना है कि X का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, X कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास होगा। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझने वाली बात थी यहाँ पे। एक चीज तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं आपको अल्कोहल तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फाइनल में पता नहीं चलेगा कि अल्कोहल दे रखा है या एसिड वाले चैप्टर से दे रखा है या एल्डिहाइड वाले चैप्टर से दे रखा है, अमीन से दे रखा है। वहां आपको सोचना पड़ता है। कैसे सोचोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो एक्स क्या है और वाई क्या है। एक्स के अंदर क्या है, 3 कार्बन एटम है, वाई के अंदर भी 3 कार्बन एटम है। एक्स के अंदर हाइड्रोजन 8 है, वाई के अंदर हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन कम है। ऑक्सीजन देखो यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है तभी तो आपने ऑक्सीडेशन कराया है। ठीक है, तो अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप और 2 ऑक्सीजन की बात करते हो, 2 ऑक्सीजन का जब भी केस आता है ना, आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए, एसिड आना चाहिए। क्योंकि जब आप अल्कोहल की बात करते हो तो आपके पास OH ग्रुप होता है। जब आप एल्डिहाइड की बात करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, कीटोन की कार्बोनिल ग्रुप आपके पास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपका एसिड आपके पास क्या होता है, जहां पर 2 ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम यही हमने क्यों सोचा, क्योंकि हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, आपने एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा है कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है, एसिड आपको मिलता है। और सीधा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हो आप तो सीधा अल्कोहल से क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो छोटी सी बात तुम्हें सोचनी थी बच्चा, आपके पास 2 ऑक्सीजन है, मतलब आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, एसिड आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, C3 का मतलब है 3 कार्बन एटम है, तो सबसे सिंपल वाला जो एसिड आपको मिलता है, तो सबसे सिंपल वाला 3 कार्बन को लेके आपके पास क्या मिलेगा, प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। ये स्ट्रक्चर होगा। अब एक बार इसको काउंट करके देखो, 3 कार्बन एटम है, बिल्कुल सही बात है। 5 और 1 6 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन आपके पास है। देखो फॉर्मूला आपके पास मैच कर रहा है। क्लियर है। अब इसका ऑक्सीडेशन आपको करना है। ऊपर क्या है, आपके पास अल्कोहल है, आपके पास 1 ऑक्सीजन है, तो पहला आपने अल्कोहल सोच लिया, तो 3 कार्बन एटम का अल्कोहल बना लो। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH आपके पास बनेगा। काउंट करके देखो, 3 कार्बन एटम है, 5 6 7 और 1 8, 8 कार्बन एटम हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बस आपको थोड़ा सा यही बात सोचनी थी, यहीं से आपको पता चल रहा है कि जो आपका एक्स कंपाउंड है वो क्या होगा, प्रोपेनोल आपके पास होगा, और वाई आपके पास क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड आपके पास होगा। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। आपको बताना है इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या है, CH3 CH2 OH है। आपको किस में बदलना है, इथाइल क्लोराइड का मतलब है CH3 CH2 Cl में बदलना है। मतलब क्या है, OH को हटाना है, Cl को जोड़ना है। इसका मतलब आपको क्या कराना है, सब्स्टिट्यूशन आपको कराना है। ठीक है, OH की जगह क्या कराना है, Cl आपको यहाँ पे लगाना है। अब देखो ये काम बच्चा कौन करता है, आपका PCl दिया हो, PCl3 आपने पढ़ा है, PCl5 आपको दिया हो, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन आपने कराया हो,
ठीक है, आपको SOCl2 दिया हो, ल्यूकास रिएजेंट आपको दिया हो, ये सारे क्या काम करते हैं, OH को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, एक बार ऑप्शन में देखो क्या है, PCl5 है, कन्वर्ट करेगा, SOCl2 है, कन्वर्ट करेगा, HCl ZnCl2 का मतलब क्या है, ल्यूकास रिएजेंट, ये भी कन्वर्ट करेगा, NaCl क्या है, कभी भी कन्वर्ट नहीं करता। आपसे क्या पूछा है, विल नॉट कन्वर्ट इथाइल एल्कोहल इनटू द इथाइल क्लोराइड। तो अगर मैं 9th का सही आंसर बोलूंगी तो क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, ध्यान से देखो, आपके पास रिएक्टेंट दिया है और आपको प्रोडक्ट दिया है। आपसे पूछा है इस कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा। देखो किया क्या है, दोनों को ध्यान से देखो। आपका जो रिएक्टेंट है उसके अंदर एक C डबल बॉन्ड O CH3 है, प्रोडक्ट के अंदर भी सेम है, 5 कार्बन एटम है, इधर भी 5 कार्बन एटम है। चेंज देखो कहां है, एक साइड में आपका कार्बोनिल ग्रुप है और उसी पे कार्बोनिल ग्रुप हटा के क्या लगाया है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगाया है। आज ही हमने पढ़ा है, पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था कि आपके पास कार्बोनिल को चेंज करके रिडक्शन करके क्या लगा रहे हो, हाइड्रोक्साइल लगा रहे हो। तो सबसे बेस्ट आपको क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आप यूज करते हो। तो देखो 10th का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है, फिनोल ऑन बीइंग heated with concentrated sulfuric acid then with concentrated HNO3 gives which of the फर्स्ट ऑप्शन, ऑर्थो, पैरा, मेटा या 2,4,6 डाई ट्राई नाइट्रोफिनोल। ध्यान से देखो भाई, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी नाइट्रेशन कराते हैं, अगर आपने थोड़े से चैप्टर को किया है, अगर हम हेलो एल्कीन्स का अगर मेरे पास नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रेटिंग एजेंट डालते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं, इसी को नाइट्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। किसमें डालते हो, 3:1 रेशो के अंदर डालते हो। ठीक है, जब भी हम इसको करते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं, क्योंकि आपके पास X क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आपको क्या मिलता है, इस तरह से आपको यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। आपने दूसरे एग्जांपल्स देखे थे, अगर हम बाकी रिएक्शंस कराते हैं, किसी एक्स दूसरे सब्स्टिट्यूएंट पे लगाते हैं, तो हर जगह आपको इसी तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। लेकिन जब हम फिनोल की बात करते हैं, फिनोल की खास बात क्या है कि जब जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं, तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप आपके पास जुड़ता है, वो सिर्फ एक ऑर्थो पैरा पे नहीं जुड़ता है, वो एक साथ क्या होता है, सभी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। मतलब आपको क्या देगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल आपको यहाँ पे देगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, अगर आपको नाम ध्यान में हो। और ये पिक्रिक एसिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। पिक्रिक एसिड किसको बोलते हैं, कई बार कन्वर्जन आता है कि फिनोल को पिक्रिक एसिड के अंदर चेंज बताओ कि किस तरह से होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सबको याद होनी चाहिए कि फिनोल का नाइट्रेशन करते हैं, क्या बनता है, पिक्रिक एसिड आपके पास बनता है। और पिक्रिक एसिड का मतलब क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपके पास। तो अगर आप सही आंसर देखोगे, 10th का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या कहता है, ल्यूकास रिएजेंट प्रोड्यूस क्लाउडीनेस इमीडिएटली। मिल्कीनेस, क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी, इस तरह का वर्ड जब भी आएगा आपके पास ल्यूकास रिएजेंट, बात आपके पास सेम है। इसने बोला इमीडिएटली देता है, कौन देता है, आज पहले लेक्चर के अंदर हमने पहला क्वेश्चन देखा है, हमने कौन देता है, टर्शरी वाला फटाफट से आपको टर्बिडिटी दे देता है। तो आपको क्या देखना है, टर्शरी कौन है। तो ध्यान से देखो, एल्कोहल है, जिस कार्बन के साथ अटैच है, पहले ही ऑप्शन के अंदर वो कार्बन कैसा है, टर्शरी है। तो इसका मतलब 12th का क्या हो जाएगा, ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है,
आपके 12 क्वेश्चन हो गए हैं। 12 क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा नहीं आपको। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। फिनोल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू द विच वन ऑफ द ऑप्शन। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। देखो बच्चा, आपके पास क्या है, फिनोल आपके पास जब भी दिया होता है, ये आपके पास फिनोल है, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको, इसी को जूम इन कर लेते हैं ताकि, हाँ अब देखो भाई, आपके पास क्या है, इसने बोला है आपके पास फिनोल दिया गया है। ये फिनोल क्या करता है, इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं करता। देखो बच्चा, क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखो आपके पास फिनोल में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। अब जब आपके पास ये लोन पेयर क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट को शो करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां डालता है, अगले पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बनता है, रेजोनेंस बनता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपका सेम रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, OH पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा। ये रेजोनेंस आपके पास बनता है। फिर से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज अ नेगेटिव चार्ज में जाएंगे, क्या बनेगा आपके पास, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव आपके पास आएगा। फिर से नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, इस तरह से नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहां पर आपके पास OH पॉजिटिव आ जाएगा। ये आप रेजोनेंस बनाते हो। अगर आप इस रेजोनेंस को ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखो, आपके पास ये जो कार्बन और OH बॉन्ड है, इसके बीच में क्या आ रहा है, आपको पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पास जो फिनोल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आपका क्रिएट हो जाता है कार्बन और OH के बीच में, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहा है, OH रिंग, OH क्या कर रहा है, बेसिकली इस बेंजीन रिंग को हम 11th में भी पढ़ते हैं कि बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्टिवेट किसकी तरफ करता है, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, नेगेटिव जो आपके पास चार्ज है इस पे जाके अटैच करता है, तभी हम बोलते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कंसेप्ट पे आते हैं। पहली बात, हमने क्या जानना था कि फिनोल आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्यों नहीं करता है। आप यहाँ बताओगे क्यों नहीं करता है, इजीली क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपके पास है कार्बन OH के बीच में, और आपको पता है डबल बॉन्ड आपके पास कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पास होता है, जिसको क्लीव करना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल आपके पास होता है। इसीलिए इजीली आपका क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा आपको। यही आपको आंसर में लिखना था। क्लियर है, ठीक है। आप यहां लिखोगे द फिनोल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इजीली बिकॉज, या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ कार्बन हाइड्रोक्साइल बॉन्ड। इसके बाद देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। सेकेंडरी अल्कोहल कौन है, ध्यान से देखो भाई, OH जिस कार्बन से अटैच है ये कैसा है, सेकेंडरी है, क्योंकि ये क्या है, एक हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन, ये तो अल्कोहल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो फिनोल है। आगे देखो, यहां पर आपके पास सेकंड वाले के ऑप्शन के अंदर हाइड्रोक्साइल जिस कार्बन से अटैच है एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये टर्शरी है। फोर्थ वाले में देखो, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है, सेकेंडरी आपके पास है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं जो कैसे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सही आंसर फर्स्ट और फोर्थ का मतलब है फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 14th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आपके पास सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मासेस ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चा, आपके पास अल्कोहल दिया है,
ये क्या कह रहा है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर कि जो अल्कोहल है इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास हाइड्रोकार्बन है उनसे ज्यादा होता है जब दोनों का मास ऑलमोस्ट क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, दोनों का कंपैरेबल है। ऐसा क्यों होता है? मतलब मास दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास ज्यादा है। तो होता क्या है कि जो आपके पास अल्कोहल है, मान लिया ROH मेरे पास है आपके पास, ठीक है, ROH आपके पास है, जब ये ROH के साथ कंबाइन करता है तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पास होती है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन के अंदर किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप इसका सही आंसर देखोगे 15 का ए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? अभी 15 क्वेश्चन करते हैं, अगले वीडियो के अंदर आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको कॉपी पेन लेकर सॉल्व जरूर कर लेना।